परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 पार्ट, 20% मतलब 100 का 20th पार्ट, तो 20/100, तो परसेंटेज का मतलब 100th पार्ट। तो वर्टिकल मूवमेंट देखेंगे, सपोज एक 11 पेन, ठीक है, 17 रुपीज़ के हैं, तो 33 पेन कितने के होंगे। एक तो ऐसा करो कि एक पेन की वैल्यू निकालो 70/11, फिर 33 पेन की वैल्यू निकालो, तो कितना होगा 70/11 मल्टीप्लाई बाई 33। एक ये है वर्टिकल मूवमेंट, 11 पेन है और ये 33 पेन है, ये कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ पे भी होगा 3 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 51 आंसर। तो ये था वर्टिकल मूवमेंट। आंसर 9 पेंसिल 45 रुपीज़ के 20 पेंसिल कितने की होगी, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 का मतलब 100 रुपीज़, 100 पेंसिल होगी 20 रुपीज़ की। तो डिवीजन भी सेम होगा, फॉर एग्जाम्पल 30 पेंसिल 45 की, तो 10 पेंसिल कितनी होंगी, तो ये डिवाइडेड बाई 30 है, तो ये भी 45 डिवाइडेड बाई 3 होगा, डिवाइडेड बाई 3 है तो ये भी होगा 15, तो ये कितने होगी 15 की, 10 पेन से 15 रुपए की होगी। तो ये हमें जब ये जैसे 11 पेन 33 के आ रहे हैं, तो 15 पेन कितने होंगे, तो ऐसे नहीं कि प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, ये +4, तो ये हमेशा ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ओके है, लेकिन प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल लगता है, वर्टिकल रूल। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने वर्टिकल देखा, देखो वर्टिकल में पता नहीं चल रहा है, 11 पेन 15 पेन में कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा है, ठीक है, कुछ 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो हम पॉइंट वाली चीजें नहीं लेते कभी भी। वर्टिकल हॉरिजेंटल मूवमेंट देखो, तो यहाँ पे 11 पेन 33 है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, तो 15 पेन में भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ 45 होगा। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल मूवमेंट इस तरीके से लिख रहा है, इस साइड से लेना, इस साइड से लेना, ये देखना पड़ेगा। 9 पेंसिल 36 की है, तो 20 पेंसिल कितनी होंगी 80 की। 7 मार्कर किसके, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल करेगा, क्योंकि वर्टिकल में कुछ कॉमन नहीं मिला, तो 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 10 मार्कर 30 रुपीज़। ठीक है, 60 का कॉस्ट प्राइस है, डिवीजन के लिए भी है, तो 60 का 4 डिवाइड करेंगे तो आएगा, यहाँ पे 4 डिवाइड करेंगे तो 25 विल बी द आंसर। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो एडिशन ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको 10 चीज़ें दी जाए ऐड करो तो आप कर लोगे, अगर 10 चीज़ें मल्टीप्लाई करने के लिए दी जाए तो लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो सब्जी वाला मेथड यूज़ करते हैं कई बार इजी कैलकुलेशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1150, ठीक है, 15 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा 1150 ग्राम, ये 1.15 किलोग्राम, ठीक है, इसमें 1500 1 किलोग्राम, ठीक है, इसमें क्या है 1500 किलोग्राम, तो इसमें क्या है 15 रुपये पर किलोग्राम, तो 15 रुपये हर एक किलोग्राम के, 1 किलोग्राम ये कितने रुपए हुए 1500, फिर 1.5 के कितने हुए, ठीक है, 100 के कितने हुए, देखो इसमें क्या है हमारे पास 1150, ठीक है, तो पहले 1150 को यहाँ पे क्या हुआ 1 किलोग्राम, फिर क्या हुआ हमारा 100 ग्राम, फिर 50 ग्राम, तो 1 किलोग्राम के कितने पैसे होंगे, 1 किलोग्राम के 15 रुपये, 15 रुपये पर किलोग्राम, 15, 100 ग्राम के कितने होंगे, डिवाइड करेंगे 1500 रुपये, तो ये 1.5, और 50 के होंगे इसका और हाफ कर दो तो 0.75, तो कितने हुए 17.25, तो ये 15.00 है। 1 किलोग्राम 15 रुपये का, 100 किलोग्राम 1.5 एंड 50 हो जाएगा 0.75, तो 7.25। ठीक है, अब इसमें ये है कि 1850 किलोग्राम है, 1.850 किलोग्राम, 11 रुपये पर किलोग्राम पे, तो 1 किलोग्राम, ठीक है, यहाँ पे 1 किलोग्राम, तो हम 2 किलोग्राम लिख लेते हैं, 2 किलोग्राम माइनस कितना होगा 150 माइनस 100 ग्राम माइनस 50 ग्राम, 2 किलोग्राम कितना होगा 22 रुपये, 100 ग्राम कितने का होगा, देखो 1 किलोग्राम, देखो 1 किलोग्राम 11 का है, 1000 किलोग्राम कितने का हो गया 1000 ग्राम, ग्राम होगा 0.1111, 0.11, 50 ग्राम क्या होगा 0.055, तो 15 रुपये लिखा था, 11 रुपये गलत था, तो 15 रुपये लिखा है, तो यहाँ पे 30 हो गया, 100 ग्राम का था 1.5, 50 0.75, तो 27.75, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा 27.75। देखो सब्सट्रैक्शन भी एडिशन है, ये 3 प्लस -3 ये भी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन, 3 × 3 3 + 3 कॉमन लिया 3, 1 + 1 + 1 3 × 3, हमें ब्रेक करना है मल्टीप्लिकेशन को, तो मैं परसेंटेज लगाया 11%, तो कैलकुलेट नहीं करो, 10% कितना होगा इसका, 10% कितना होगा 88, फिर 1% कितना होगा 8.8, तो आंसर आएगा हमारा 0.8
96.8, 21% ऑफ 760, तो इसका 10% कितना होगा? 10% होगा 76, ठीक है। 20% कितना होगा? 76 मल्टीप्लाई बाई 2, अच्छा 15, 152। और 1% कितना होगा? 7.6, तो 0.6, 7 2 9, 159.6। तो 49% ऑफ 50 कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, 10% कितना होगा? 85, ठीक है। एंड 50% कितना होगा फिर? 85 मल्टीप्लाई बाई 50 में 40 42, 425, 50%। फिर 1% कितना होगा? 8.5, माइनस कर दो 0.5, इसमें क्या होगा? 5 14, 14 में से ऐड गए, 14 में से ऐड गए 6, 416.5। तो 50% इसका निकालेंगे, तो 50% मतलब इसका आधा कर देंगे। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? 12.5% फ्रॉम 816, 11.11% ऑफ 918। तो परसेंटेज के 3 कंसेप्ट देखे हमें, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इंटू डेसिमल, डेसिमल इंटू परसेंटेज, ठीक है। तो हम परसेंटेज देखेंगे। फिर देखो नंबर क्या हो गया इससे? 100%, 100%, ठीक है। पूरी केक एक ही बंदे को चाहिए, तो 100% हो गया। एंड डेसिमल इसका क्या होगा? 1.00। फिर 50%, हाफ ऑफ केक थी, हाफ ऑफ 50%, डेसिमल में निकालेंगे तो 0.5, 0.5। फिर 1/3, 3 लोगों में केक बाटी, 1/3, 33.33%, 33.33। डेसिमल में आएगा 0.33, 0.33। फिर 1/4, 25%, डेसिमल में 0.25। 4 लोगों में केक बांट दी, 25, 25, 25, 25। ये सपोज किसी ने पूछा 25% है 440, तो पता है 75 होता था 1/4 होता है, तो 440 कितना हो गया? 110 आंसर। तो 1/5 क्या होगा? पूरे 5 लोगों में केक काटी, तो 100% डिवाइडेड बाई 5, तो 20%, 20% का डेसिमल 0.20, ठीक है। तो टेबल इंपॉर्टेंट है। 1/1 या 100%, ठीक है, 1 आ गया। 2/1 ये 200%, 3/1 300%, 1/2 50%, 2/2 100%, फिर 3/2, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 50 में, 150, 1.5, 1/3 33.33%, फिर 2/3 तो 66 पॉइंट, मल्टीप्लाई करोगे 2 में, इसका 66.66, फिर 3/3, ठीक है। 3/3 क्या हो जाएगा? 3/3 1 आ गया, पूरा 100% हो गया। फिर 1/4 25%, 2/4 50%, 3/4 75%। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3/4 करने के लिए, तो 75%, 4/4 100%, ठीक है। 1/5 20%, ठीक है। 2/5 40%, 2/5 को 4 यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 40%, 3/5 60%, फिर 4/5, 4 का मल्टीप्लाई 80%, 5/5 ये 100%। 1/6 होता है 16.66, 2/6 क्या होगा? 2/6 तो होता है 1/3, और 1/3 हमारा क्या था? 13.33। फिर 3/6 ये 1/2 हो जाएगा, मतलब 50%। 4/6 ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 हमारा कितना था? 66.66। फिर 4/6 हो गया हमारा, 5/6 क्या होगा? 5/6 में 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है 5/6 83.33, 83.33, और ये डेसिमल होगा 0.3833, और 6/6 100%, तो 5/6 83.33। 1/7 होता है 14.28, कैसे आता है? 7 2 14, 14 2 28, 14.28। तो 14.28 ऑफ 707 क्या होगा? तो देखो 101, तो 14.28 क्या था? 1/7। तुम्हें याद रखनी है वैल्यू। 20/7 28.56%, 3/7 42.85%, 4/7 54.15%। फिर 5/7 6/7 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैल्यूज। 1/8 12.5%, 2/8 25%, ठीक है, मतलब 1/4 ही हो गया ये, 1/4 25%, 3/8 37.5%, 4/8 मतलब 1/2 50%, 5/8 62.5%, 6/8 क्या होगा? 3/4 तो 75% हुआ ये, 7/8 87.5%, 8/8 100%। तो ये कुछ वैल्यू हम याद रखनी है, जैसे 3/8 37.5, 3/8 37.5, फिर 5/8 62.5, देन 7/8 87.5। ये 3 वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी तो आ जाएंगी। जब डिनोमिनेटर 9 होता है तो परसेंटेज 11 का 11.11, और जब 11 होता है डिनोमिनेटर तो परसेंटेज होता है 9.09, ठीक है। तो 1/9 11.11, 2/9 2 का मल्टीप्लाई करो 22, 3/9 33.33, 4/9 454.44, 5/9 55.55, 7/9 77.77, 1/11 9.09,
2/11 तो 18.18, 3/11 27, 4/11 36। तो क्या कर रहे हैं सब, 9 में 4 का मल्टीप्लाई, 5 का 5 में, 9 का मल्टीप्लाई 45.45, 7 मल्टीप्लाई 63.60। तो 1/10 10%, 2/10 20%, 3/10 30%, 4/10 40%। फिर आगे के सब 1/12 याद कर लो, 18 8.33, 1/30 7.7, 1/40 7.14, 15 6.66, 16 1/16 6.25, 1/17 5.88, 1/18 5.55%, 1/19 5.25, 1/25%, 1/21 75%, 0.75, 1/21 175%। तो 1/25 4%,